कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और अपनी जिंदगी में 7 आध्यात्मिक संकेत देखते हैं। इनकी वजह से आप समृद्धि के एक ऐसे नए चरण तक पहुंचेंगे जिसके बारे में किसी ने आपको कभी सिखाया नहीं होगा। अजीब लगता है, शायद असंभव भी, लेकिन ध्यान दीजिए, इनमें से हर संकेत अगर सही से समझा जाए तो वह बदलाव की कुंजी हो सकता है जिसे आप इतनी बेसब्री से तलाश रहे हैं। इस वीडियो में हम उन 7 आध्यात्मिक संकेतों के बारे में बात करेंगे जो आपको धनवान बना सकते हैं। हम नेपोलियन हिल के विचारों का पालन करते हुए ऐसा करेंगे, जिसमें विश्वास, सोच, रवैया और एक स्पष्ट लक्ष्य को एक साथ जोड़ा जाएगा। बातचीत के दौरान हम वित्त, भावनाओं और जीवन की गुणवत्ता के बारे में सच्ची जानकारी का उपयोग करेंगे। हम उन डरों पर चर्चा करेंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं और आपको आज ही कार्रवाई शुरू करने के लिए व्यावहारिक सुझाव देंगे। क्या आपने कभी अपने दिल की गहराई में महसूस किया है कि कुछ बड़ा आपके रास्ते का मार्गदर्शन कर रहा है, भले ही सब कुछ भ्रमित करने वाला क्यों ना लगे? कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियां दिखाता है जो उस समय तार्किक नहीं लगती, लेकिन समय के साथ एक उद्देश्य प्रकट करती है। यह पहला संकेत है कि आपके जीवन में ईश्वर की कुछ शक्ति काम कर रही है। जब आप यह महसूस करना शुरू करते हैं कि आप रोजाना जो करते हैं उसका एक गहरा अर्थ है, जब आप इस निश्चितता के साथ उठते हैं कि आपके विकल्पों के पीछे एक बड़ा कारण है, तो यह एक ऐसे परिवर्तन की शुरुआत है जो आपको सच्ची समृद्धि तक ले जा सकता है। नेपोलियन हिल ने इसके बारे में बहुत बात की थी। उनका मानना था कि कोई भी भौतिक धन तब तक प्रकट नहीं हो सकता जब तक उसे बनाए रखने के लिए कोई आध्यात्मिक कारण न हो। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड अच्छी चीजें प्रदान करने से पहले आपके क्यों का परीक्षण करता है। और यहां एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका मकसद क्या है? आप ऐसा क्यों करते हैं जैसा आप करते हैं? आप समृद्धि क्यों चाहते हैं? अधिकांश लोग बिना सोचे समझे जीते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, बिल चुकाने के लिए, एक अच्छी छवि बनाने के लिए, लेकिन एक स्पष्ट लक्ष्य के बिना। और यही कारण है कि वे दिशाहीन, थके हुए और दोहराए जाने वाले पैटर्न में फंसे हुए महसूस करते हैं। हिल के जीवन की शुरुआत इस समस्या को अच्छी तरह से दर्शाती है। उनका जन्म 1883 में वर्जीनिया के पहाड़ों के बीच एक छोटे से एक कमरे वाले घर में हुआ था। 9 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया था और उनका बचपन बहुत गरीब और निराशाजनक रहा, जब तक एक महिला, उनकी सौतेली मां, उनके जीवन में नहीं आई और उन्होंने उन्हें कुछ ऐसा दिखाया जो उन्होंने कभी नहीं देखा था, कि उनका मन एक वरदान था। उन्होंने उसकी ओर देखा और कुछ ऐसा कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। लड़के, शायद तुम दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो और तुम्हें अभी तक नहीं पता कि अपनी क्षमता का क्या करना है। इस बात ने उनमें एक ऐसी लौ जला दी जो कभी नहीं बुझेगी। उस दिन से हिल ने समझा कि कठिनाई में भी एक उद्देश्य था और धनवान बनने का पहला कदम इस दुनिया में अपना कार्य खोजना था। लेकिन आज कितने लोग इस खोज को करने के लिए तैयार हैं? आपने कितनी बार सोचा है कि क्या आप सही रास्ते पर हैं? और इससे भी महत्वपूर्ण बात, आपने कितनी बार खुद को नुकसान पहुंचाया क्योंकि आपको लगा कि आपका सपना बहुत बड़ा था? सक्षम न होने का डर समृद्धि के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है। लोग समृद्ध होने से डरते हैं क्योंकि उन्होंने सीखा है कि पैसा और विश्वास मेल नहीं खाते। लेकिन क्या होगा अगर यह ठीक इसके विपरीत हो? और क्या होगा अगर समृद्धि आपके लक्ष्य को अधिक पूर्ण रूप से प्राप्त करने का एक साधन हो? नेपोलियन हिल का मानना था कि विश्वास किसी भी सफलता की शुरुआत है। और यहां दूसरा संकेत आता है, यह दृढ़ विश्वास कि आप समृद्ध होने के लायक हैं। यह ईश्वर में विश्वास करने से कहीं ज्यादा है। यह विश्वास करना है कि वह आपकी वृद्धि चाहता है। यह समझना है कि प्रचुरता कोई गलत बात नहीं है, बल्कि एक योजना का हिस्सा है। जो लोग यह नहीं मानते कि वे किसी अच्छी चीज के लायक हैं, वे अक्सर अवसरों को दूर धकेल देते हैं। वे प्रगति के अवसर देखते हैं और सोचते हैं, यह मेरे लिए नहीं है, मैं अभी तैयार नहीं हूं, ईश्वर की अन्य योजनाएं होंगी।
लेकिन वास्तविकता यह है कि जो कार्य करने का निर्णय नहीं लेते, उनके लिए आदर्श क्षण कभी नहीं आता। एक पल के लिए सोचिए, आपने कितनी बार किसी बेहतर चीज का सपना देखा है, एक नया घर, एक बेहतर नौकरी, कुछ अतिरिक्त पैसा, और कोशिश किए बिना ही हार मान ली क्योंकि आपको लगा कि यह आपके लिए नहीं था। अब कल्पना कीजिए कि खुद को नुकसान पहुंचाने के बजाय आप खुद को अनुमति देना शुरू कर दें। कल्पना कीजिए कि हर सुबह आप खुद से कहते, मैं समृद्ध होने के लायक हूं, मैं बहुत सारी अच्छी चीजों के साथ रहने के लायक हूं। धन मनोविज्ञान पर शोध से पता चलता है कि पैसे के बारे में अच्छे विचार रखने वाले लोग अधिक खुशी और भावनात्मक शांति महसूस करते हैं। उन्हें न केवल अधिक प्राप्त होता है, बल्कि उन्हें चीजों की कमी होने के डर से भी कम पीड़ा होती है। एक आसान व्यायाम सब कुछ बदल सकता है। अपने लक्ष्य को लिखने के लिए प्रतिदिन 10 मिनट निकालें, एक नोटबुक लें और लिखें, मैं समृद्धि क्यों चाहता हूं। सबसे शुद्ध सच्चाई के साथ लिखें, कुछ भी छिपाए बिना। फिर एक विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, कुछ ऐसा जिसे आप देख और छू सकें, जैसे 12 महीनों में $10,000 बचाना, और उस लक्ष्य को अपने उद्देश्य से जोड़ें। यदि आपका उद्देश्य दूसरों की मदद करना है, तो खुद से कहें, ये $10,000 मुझे और अधिक मदद करने की स्वतंत्रता देंगे। जब उद्देश्य और लक्ष्य एक साथ आते हैं, तो आप एक लगभग अजेय शक्ति उत्पन्न करते हैं। अब कुछ पलों के लिए रुकें और कल्पना करें कि यदि आप वास्तव में यह मानते कि आप समृद्धि के लायक हैं, तो आपका जीवन कैसे बदल जाएगा। यदि आप जानते कि ईश्वर आपके पक्ष में है, तो आप क्या करेंगे? कितने सपने फिर से जीवित हो उठेंगे, कितने विचारों को साकार किया जाएगा। मुद्दा यह है कि बहुत से लोग यह नहीं मानते कि विश्वास धन ला सकता है, लेकिन बाइबल सिखाती है कि कर्म के बिना विश्वास का कोई मूल्य नहीं है। और हिल ने भी यही कहा था, विश्वास कार्रवाई के साथ आना चाहिए। जब आप विश्वास करते हैं और कार्य करते हैं, तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करता है। हिल को अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अनुभवों में से एक के बाद यह दृढ़ विश्वास बहुत मजबूती से हो गया। उन्हें एंड्रयू कार्नेगी से बात करने का मौका मिला, जो इतिहास के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। कार्नेगी ने उन्हें एक रहस्य बताया कि धन नोटों में नहीं, बल्कि सोचने के तरीके में था। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति समृद्ध हो सकता है यदि वह सोच, विश्वास और रवैये को एक साथ जोड़ सके। हिल ने इस बात को अपना महान मिशन माना और दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन करने में 20 साल से अधिक समर्पित किए। उन्होंने देखा कि सभी एक ही रास्ते पर चलते थे। वे इतनी दृढ़ता से विश्वास करते थे कि उनका मन अवसरों के आकर्षण में बदल गया। और ठीक यही आपको समझना है। जब आप इन पहले 2 संकेतों को सक्रिय करते हैं, ईश्वर से आया हुआ लक्ष्य और अटूट विश्वास, तो आप दुनिया को एक अलग तरीके से देखना शुरू करते हैं। जो दरवाजे पहले बंद लगते थे, वे खुलने लगते हैं। आदर्श लोग सामने आते हैं, सही विचार आते हैं। पैसा एक समस्या नहीं रहता और एक सहायता बन जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आपका मन लक्ष्य और विश्वास से जुड़ जाता है, तो आपको अवसरों की तलाश करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप ही उन्हें आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। तो एक प्रयोग करने के बारे में क्या ख्याल है? अगले 7 दिनों तक सोने से पहले जोर से दोहराए, मैं समृद्धि के लायक हूं। मेरे जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य है। मैं प्रचुरता प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। इसे एकाग्रता के साथ करें। जो आप कह रहे हैं उस पर वास्तव में विश्वास करते हुए देखें क्या होता है। शायद तुरंत कुछ भी न बदले, लेकिन आपके अंदर कुछ हिलना शुरू हो जाएगा। और ठीक इसी बिंदु पर बदलाव शुरू होता है, क्योंकि सच्ची दौलत आपके पास मौजूद पैसे से नहीं पैदा होती, यह मन और हृदय में पैदा होती है। क्या आपने कभी देखा है कि अक्सर लोग एक ही बात कैसे कहते रहते हैं, जब मेरे पास पैसा होगा तभी मैं खुश रहूंगा। सोचने का यह तरीका हानि रहित लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत मजबूत जाल छिपा है। यह ऐसा है जैसे खुशी हमेशा भविष्य में हो, हमेशा कुछ ऐसा जिस पर निर्भर हो जो अभी तक हुआ नहीं है। ये कई लोगों की गलती है,
क्योंकि उनका मानना है कि प्रचुरता बाद में आएगी, जबकि वास्तव में यह मन के भीतर शुरू होती है। यह तीसरा संकेत है, जब आप कमी के बजाय प्रचुरता के बारे में सोचने का तरीका विकसित करना शुरू करते हैं। नेपोलियन हिल का मानना था कि विचार ही एकमात्र ऐसी चीज है जिस पर मनुष्य का पूर्ण नियंत्रण होता है, और यदि आपका मन हमेशा उस चीज पर केंद्रित रहता है जिसकी कमी है, तो यह ठीक वही कमी पैदा करेगा। बहुत से लोग अपने जीवन को देखते हैं और केवल कमी ही देखते हैं। वे कर्ज चुकाने वाले बिल, बाधाएं देखते हैं और सोचते हैं कि यही निश्चित स्थिति है। लेकिन सच्चाई यह है कि कमी तब शुरू होती है जब आप उसमें विश्वास करना शुरू करते हैं, और इसी बिंदु पर विश्वास और रवैया वास्तविक तरीके से एक साथ आते हैं। क्योंकि प्रचुरता के बारे में सोचना वास्तविक को अनदेखा करना नहीं है, यह उससे बंधे न रहने का चुनाव करना है। यह तब होता है जब आप समस्याओं के बीच छिपे अवसरों को पहचानना शुरू करते हैं। यह तब होता है जब आप समझते हैं कि धन केवल वह पैसा नहीं है जो आपको मिलता है, बल्कि वह लाभ है जो आप उत्पन्न करते हैं। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति जिसे कई वर्षों से वही वेतन मिल रहा है, लेकिन वह उस पैसे को देखने के तरीके को बदलने का फैसला करता है। यह कम है सोचने के बजाय वह व्यक्ति सोचना शुरू करता है, मैं जो मेरे पास पहले से है उसे कैसे बढ़ा सकता हूं। मन में यह छोटा सा बदलाव नए विचारों, नई कार्रवाइयों, पैसे कमाने के नए तरीकों के लिए जगह बनाता है। हिल कहते थे कि लोगों का मन जब एक स्पष्ट उद्देश्य से प्रेरित होता है तो अधिक आविष्कारशील हो जाता है। यह ऐसा है जैसे दिमाग अपने आप जवाब खोजना शुरू कर दे और इसी क्षण चीजें बदलना शुरू होती हैं। क्या आपने कभी खुद को किसी अधिक सफल व्यक्ति के जीवन से तुलना करते हुए और यह सोचते हुए पाया है कि वह व्यक्ति भाग्यशाली है? वास्तविकता यह है कि ज्यादातर समय किस्मत का स्थिति से कोई लेना देना नहीं होता। असली कुंजी है सोचने का एक अलग तरीका अपनाना। जो लोग सफल होते हैं वे दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं। वे समस्याओं को नहीं बल्कि समाधानों को देखते हैं। वे कठिनाइयों को नहीं बल्कि सीखने के अवसरों को देखते हैं। सोचने का यह तरीका वही प्रचुरता की ऊर्जा पैदा करता है जिसे हिल ने नाम दिया था। एक ऐसा एहसास जो आपकी मान्यताओं से मेल खाने वाले अवसरों को आकर्षित करता है। अब अपने जीवन पर नजर डालें और सोचें, आज आपके पास क्या मूल्यवान चीजें हैं। यह कोई प्रतिभा हो सकती है, कोई ज्ञान, आपके संपर्क, या कुछ ऐसा जो आप आसानी से करते हैं और शायद आपको इसकी खासियत का एहसास भी ना हो। एक नोटबुक लें और 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप वास्तव में आभारी हैं। फिर हर एक के बगल में लिखें, मैं इसका उपयोग कुछ उपयोगी बनाने के लिए कैसे कर सकता हूं। हो सकता है आपकी अच्छी संचार क्षमता इंटरनेट पर सामग्री बन जाए। हो सकता है आपका शौक एक सेवा बन जाए। हो सकता है आप ऐसे लोगों को जानते हो जिन्हें आपकी पेशकश की जरूरत हो। यह सरल अभ्यास आपकी सोच बदलता है और आपको ऐसे अवसर देखने पर मजबूर करता है जो आपने पहले कभी नहीं देखे थे। हालांकि नेपोलियन हिल हमेशा एक महत्वपूर्ण बात पर जोर देते थे, कोई भी अकेला सफल नहीं हो सकता। यह चौथा संकेत है, वास्तविक धन तब बढ़ना शुरू होता है जब आप ऐसे लोगों के करीब होते हैं जो आपको बेहतर सोचने पर मजबूर करते हैं। हिल ने इसे मास्टरमाइंड सिद्धांत कहा। उनका मानना था कि 2 या 2 से अधिक लोग जो एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ एक साथ आते हैं, एक छिपी हुई शक्ति, एक सामूहिक ज्ञान बनाते हैं जो लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने में मदद करता है। और यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है, यह उन सबसे मजबूत नियमों में से एक है जिसे उन्होंने 20 वर्षों तक दुनिया के सबसे धनी पुरुषों से बात करते हुए देखा था। अब उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप रहते हैं। आप सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? क्या वे आपको प्रोत्साहित करते हैं या हतोत्साहित? क्या वे विचारों पर चर्चा करते हैं या सिर्फ समस्याओं पर? जिस जगह आप समय बिताते हैं वह आपके परिणामों को परिभाषित करती है, और शायद यही वजह है कि आप फंसा हुआ, निरुत्साहित, दिशाहीन महसूस करते हैं। कभी कभी समस्या क्षमता की कमी नहीं होती, बल्कि बहुत ज्यादा अशांति होती है,
और ये अशांति उन लोगों से आती है जिन्होंने अभी तक ये नहीं समझा कि सफलता चर्चा करने की चीज नहीं बल्कि बनाने की चीज है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि लोग पैसे से कैसे निपटते हैं, यह उनके आसपास के लोगों के रीति रिवाजों और विचारों से बहुत प्रभावित होता है। जब आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं जो प्रगति, योजनाओं और लक्ष्यों की बात करते हैं, तो आपका मन उन प्रतिमानों का पालन करना शुरू कर देता है। यह ऐसा है जैसे आप समृद्धि की उसी धुन पर जीना शुरू कर देते हैं। इसलिए एक उपयोगी रवैया यह है कि आप अपना खुद का विकास समूह बनाएं। 2 या 3 ऐसे लोगों को चुनें जो अपनी और आपकी क्षमता पर भरोसा करते हों। हर महीने एक बैठक का आयोजन करें जहां आप बात कर सकें, लक्ष्यों की समीक्षा कर सकें और जो कुछ सीखा है उसे साझा कर सकें। यह सरल कार्य आपकी सफलता की संभावनाओं को बहुत बढ़ा सकता है। स्वयं हिल ने इसका अनुभव किया। अपने कार्यों का निर्माण करते समय वे अक्सर व्यापारियों, रचनाकारों, नेताओं और विचारकों से मिलते थे। इन संबंधों ने न केवल उन्हें अपने विचारों को विकसित करने में मदद की, बल्कि कठिन समय में भी उन्हें उत्साहित रखा। एक ऐसा दौर आया जब उन्होंने सब कुछ खो दिया, यहां तक कि अपनी वित्तीय सुरक्षा भी, और दूरदर्शी लोगों के साथ समर्थन और आदान प्रदान के कारण ही वे ठीक हो पाए। उन्होंने समझा कि समान उद्देश्य वाले समूह का मिलन किसी भी कठिनाई से ज्यादा मजबूत होता है। अब कल्पना करें कि अगर आप इसे अपने जीवन में इस्तेमाल करते तो क्या होता। कल्पना करें कि आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको ताकत देते हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं, जो आपकी उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं और जब आप रुकते हैं तो आपको कार्रवाई के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह की ऊर्जा सब कुछ बदल देती है। ये विश्वास का एक आधार बनाती है जो विचारों को वास्तविकता में बदल देता है। और शायद आप सोचें, लेकिन मैं ऐसे किसी को नहीं जानता। अगर मैं आपसे कहूं कि ये लोग आपकी सोच से ज्यादा करीब हैं तो क्या होगा? ये कोई सहकर्मी हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप इंटरनेट पर फॉलो करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी तरह ही उन्हीं पुराने ढर्रों पर जीते जीते थक गया है और बदलाव चाहता है। करीब जाने का चुनाव आपका है, और जब आप पहला कदम उठाते हैं तो दुनिया प्रतिक्रिया करती है। तो ध्यान दें, यदि आपने महसूस किया है कि आप उन जगहों पर अवसर देखने लगे हैं जहां पहले केवल समस्याएं थीं, यदि आपको ज्यादा आशावादी लोगों के करीब रहने का मन करता है, यदि आपने अपनी साधारण चीजों में मूल्य पहचानना शुरू कर दिया है, तो बधाई। ये संकेत दिखाते हैं कि आपकी सोच बदल रही है और इसका मतलब है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। समृद्धि अचानक नहीं आती, यह तब प्रकट होती है जब आप अंदर से बाहर की ओर बदलने का फैसला करते हैं। और जब इस चुनाव को समान लक्ष्य रखने वाले लोगों के एक मजबूत समूह द्वारा समर्थन मिलता है, तो सफलता एक दूर का सपना नहीं रहती और एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। सफल होने की चाह रखने वालों की सबसे बड़ी गलतियों में से एक यह सोचना है कि उन्हें शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार करना होगा। लोग सालों तक सपने देखते हैं, योजना बनाते हैं, कल्पना करते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते। वे जब मेरे पास ज्यादा समय होगा, जब मैं ज्यादा कमाऊंगा, जब सब कुछ ज्यादा शांत होगा, सोचते हुए अटक जाते हैं और ध्यान दिए बिना समय उड़ जाता है। नेपोलियन हिल का मानना था कि सही समय कभी नहीं आएगा और एकमात्र वास्तव में सही समय अभी है। यह तीसरा संकेत है जो दिखाता है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा हो रहा है। जब आप सही परिस्थितियों का इंतजार किए बिना काम करना शुरू कर देते हैं, यहीं पर बहुत से लोग रुक जाते हैं क्योंकि मन अक्सर आराम और परिचित चीजों की तलाश करता है। कार्य करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है और साहस शायद ही कभी आराम क्षेत्र में प्रकट होता है। यह तब होता है जब आप डर के बावजूद सब कुछ जाने बिना भी जोखिम उठाते हैं कि दरवाजे खुलने लगते हैं। हिल ने उन सभी हस्तियों में यह देखा जिनका उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि सफल लोगों के पास ज्यादा किस्मत या ज्यादा संपत्ति नहीं थी। उनके पास केवल पूरी तरह से तैयार महसूस करने से पहले काम करने की इच्छा शक्ति थी। 1 मिनट के लिए सोचें कि आपने संदेह में रहकर कितने अवसर खो दिए हैं। आपने कितने शानदार विचार सोचे और खुद पर अविश्वास के कारण उन्हें छोड़ दिया।
कितनी योजनाएं आपके जीवन को बदल सकती थीं अगर आपने सिर्फ एक कदम उठाया होता। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अक्सर सफलता और पछतावे के बीच की दूरी एक ही चाल में विश्वास के आधार पर किए गए एक चुनाव में होती है। हिल का मानना था कि निर्णय की कमी गरीबी के सबसे बड़े कारणों में से एक थी। उन्होंने कहा कि जो लोग कम सोचते हैं वे आसानी से डर और दूसरों की राय से प्रभावित हो जाते हैं। वे कुछ भी करने से पहले दूसरों की अनुमति का इंतजार करते हैं और अंततः ऐसा जीवन जीते हैं जो उनका अपना नहीं होता। दूसरी ओर जो तेजी से निर्णय लेते हैं और तुरंत कार्य करते हैं, वे अपने अंदर आत्मविश्वास विकसित करते हैं और यह आत्मविश्वास एक आकर्षण शक्ति बन जाता है। हर कदम के साथ विश्वास बढ़ता है और जितना अधिक विश्वास होता है उतनी ही अधिक हिम्मत दोबारा कार्य करने की होती है। यह एक ऐसा चक्र है जो एक बार शुरू हो जाने पर रुकना लगभग असंभव हो जाता है। और इस विचार का उपयोग उन कई लोगों ने किया जिन्होंने अपना इतिहास बदल दिया। ओपरा विनफ्रे इसका एक स्पष्ट प्रमाण है। जब उन्होंने अपने टीवी करियर की शुरुआत की तो उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, उन्हें अस्वीकार कर दिया गया और यहां तक कि उन्हें कार्यक्रम से निकालने की कोशिश भी की गई। लेकिन बेहतर स्थिति का इंतजार करने के बजाय उन्होंने संदेह के क्षणों में साहसिक चुनाव किए। उन्हें एक कार्यक्रम से हटा दिया गया जो कई लोगों के लिए असफलता होती, लेकिन उनके लिए यह अपना कुछ बनाने का मौका था। डर के बावजूद उसी समय कार्य करने के इस तरीके ने उनके जीवन को बदल दिया और उन्हें एक बड़ा व्यवसाय स्थापित करने की दिशा में ले गया। उन्होंने खुद बताया कि उनकी सफलता का रहस्य तब कार्य करना था जब हर कोई उम्मीद कर रहा था कि वह हार मान लेगी। और यहां हमारे पास कुछ मौलिक है। जब आप कार्य करते हैं, भले ही आपको यकीन न हो कि यह सफल होगा, तो आप दुनिया को एक संदेश भेजते हैं कि मैं तैयार हूं। और यही इच्छा शक्ति दरवाजे खोलती है। कार्य वह पुल है जो विश्वास को वास्तविकता से जोड़ता है। हिल ने कहा कि केवल सोचने वाले और जीतने वाले के बीच का अंतर करने में है। सोचना महत्वपूर्ण है, योजना बनाना मौलिक है, लेकिन कार्य करना ही सब कुछ बदल देता है। अब उस चीज के बारे में सोचें जिसे आप महीनों या सालों से टाल रहे हैं। यह एक व्यवसाय शुरू करना हो सकता है, नौकरी बदलना, एक परियोजना शुरू करना या अपनी वित्तीय स्थिति को व्यवस्थित करना भी हो सकता है। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? सही स्थिति का, सभी के समर्थन का, सही समय का? शायद जिसकी कमी है वह समय नहीं, बल्कि एक निर्णय है। जो लोग करते हैं और जो केवल सपने देखते हैं, उन्हें अनिश्चितता के प्रकट होने से पहले कार्य करने की क्षमता अलग करती है। और यह इसी क्षण है जब देरी सावधानी प्रतीत होती है। आपने कितनी बार कहा है, मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं, जबकि वास्तव में आप केवल डर रहे थे। यह डर सामान्य है, हम सभी इसे महसूस करते हैं, लेकिन अंतर इस बात में है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। यह आपको रोकने वाली चीज हो सकती है या वह प्रेरणा जो आपको आगे बढ़ाती है। हिल ने जोर देकर कहा था कि डर एक चेतावनी है कि कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप इसे महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप विकसित होने की कगार पर हैं। एक आसान अभ्यास इस पैटर्न को तोड़ने में मदद कर सकता है। एक कागज लें और 3 ऐसे निर्णय लिखें जिन्हें आप जानते हैं कि आपको लेना है लेकिन आप टालते रहे हैं। उनमें से एक चुनें और आज ही उसके संबंध में कुछ करें। यह कुछ बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है, बस सही दिशा में एक व्यावहारिक कार्रवाई। ये एक संदेश भेजना हो सकता है, एक दस्तावेज भरना, एक फोन कॉल करना, एक न्यूनतम राशि लगाना। महत्वपूर्ण है कार्य करना। अध्ययनों से पता चलता है कि कुछ नया शुरू करना, पहला कदम उठाना, चिंता को कम करने और जीवन पर नियंत्रण की भावना को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। जब आप कार्य करते हैं तो आपका मन शांत होता है और आप आने वाली किसी भी स्थिति से निपटने में अधिक सक्षम महसूस करते हैं। नेपोलियन हिल इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। जीवन के एक दौर में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने पैसे खो दिए, भारी कर्ज में डूब गए और उन्हें कड़ी आलोचना भी झेलनी पड़ी। यह एक ऐसा समय था जब अधिकांश लोग हार मान लेने या बेहतर समय का इंतजार करने के बारे में सोचते, लेकिन उन्होंने कार्य करने का चुनाव किया।
बिना एक भी पैसा होने के बावजूद उन्होंने उस पुस्तक को लिखना शुरू किया जो इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक बन गई। सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच। उन्होंने इस कृति को तब लिखा जब सब कुछ असंभव लग रहा था और यह शुरुआत करने का कार्य ही था जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। यह देखना दिलचस्प है कि जीवन गतिमान रहने वालों को कैसे पुरस्कृत करता है। जब आप पहला कदम उठाते हैं तो दूसरा तुरंत दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा रास्ता केवल उन्हीं को दिखता है जो पहले से चल रहे हैं, जो रुके नहीं रहते। जो लोग शुरू करने से पहले सभी जवाबों का इंतजार करते हैं, वे शायद कभी नहीं देख पाएंगे कि आगे क्या है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि किसी भी क्षेत्र में समृद्धि प्राप्त करने का सबसे बड़ा रहस्य कार्य करने का साहस रखना है, भले ही आपको पूरी तरह से यकीन न हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी संपूर्ण योजना या गारंटी का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण है आगे बढ़ने और जोखिम उठाने की इच्छा, क्योंकि सच्ची सफलता कभी भी उन लोगों के पास नहीं आती जो केवल यह उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा अपने आप हो जाएगा। यह हमेशा उन लोगों को मिलती है जो गतिशील रहते हैं, जो सक्रिय रूप से अपने लक्ष्यों की तलाश करते हैं और जो बिना डरे अपने अवसर खुद बनाते हैं। अब रुकिए और कल्पना कीजिए कि अगर आप आज अभी कार्य करने का फैसला करते हैं तो क्या होगा। 6 महीने बाद खुद को देखें, पीछे मुड़कर देखें और महसूस करें कि आपका पूरा परिवर्तन एक साधारण निर्णय से शुरू हुआ। यह छोटा सा कदम, भले ही अभी कितना भी मामूली लगे, एक बड़ा मोड़ साबित होने की शक्ति रखता है। आपके वर्तमान स्वरूप और उस अद्भुत व्यक्ति के बीच एक पुल है जो आप बनने के लिए बने हैं, जो पूरी क्षमता से भरा है। क्रिया आपके गहरे सपनों और उन उपलब्धियों के बीच सीधा संबंध है जिनकी आप इतनी इच्छा रखते हैं। यह वह क्षण है जब आपका विश्वास, जो पहले केवल एक विचार, एक सिद्धांत था, एक वास्तविक और दृश्यमान शक्ति में बदल जाता है। और जब यह आंतरिक शक्ति आपके भीतर सक्रिय हो जाती है तो कोई भी चीज आपकी प्रगति को रोक नहीं सकती। यदि आपने यहां तक पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे कि हमने जो भी बात की है वह केवल सिद्धांत नहीं है, यह वास्तविक परिवर्तन का एक अवसर है और यह उसी क्षण शुरू होता है जब आप कार्य करने का निर्णय लेते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस सामग्री ने आपके भीतर किसी चीज को छुआ है तो अब रुके नहीं। स्क्रीन पर एक और वीडियो आपका इंतजार कर रहा है जो इस यात्रा को और भी गहरा करेगा, आपको ज्ञान और व्यक्तिगत शक्ति के एक नए स्तर पर ले जाएगा। उस पर अभी क्लिक करें। मैंने इस सामग्री को उसी प्रतिबद्धता और तीव्रता के साथ तैयार किया है जैसा आपने अब तक महसूस किया है। मैं यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ आपको बदलने में मदद करने के लिए हूँ। और यदि आप इसमें मेरे साथ हैं तो मैं अगले वीडियो में उत्साहपूर्वक आपका इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि आपका विकास और आपकी प्रगति अत्यंत आवश्यक है और इंतजार नहीं कर सकती।